मौलिक सवाल ये है कि जो आर्किटेक्चर है शिक्षा और रोजगार का, उसको इन्होंने गिरवी रख दिया। मौलिक सवाल ये है। अब जैसे आप कहिएगा, अभी जैसे कह रहे हैं कि साहब तेजस्वी जी नहीं आए, तो महामहिम राज्यपाल जी नहीं है, तो महामहिम राज्यपाल जी नहीं है, महामहिम राज्यपाल यहाँ से चले गए हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। देखिए, आज सुबह तेजस्वी यादव का विशाल लोक भवन मार्च था, जिसमें हजारों लाखों के रूप में कार्यकर्ता पहुंचे थे। 2147 के विरुद्ध में, जो सिवान में छात्रों पे 47 चली थी, उसके विरुद्ध में तेजस्वी यादव लोक भवन के लिए मार्च करने वाले थे। लेकिन रास्ते में ही इनकम टैक्स चौराहे पे तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया। डिटेन करने के बाद उन्हें सचिवालय थाना लाया गया। सचिवालय थाना लाने के बाद बाहर हजारों राजद के कार्यकर्ता हंगामा करने लगे तेजस्वी यादव की हिरासत में ले जाने के बाद। लेकिन अब सचिवालय थाना से तेजस्वी यादव के साथ कुछ और लोगों को, डेलीगेशन को राजभवन में मिलने के लिए लाया गया है राज्यपाल से। लेकिन अभी अभी इसी में भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हो रहा है, कस्टोडियन के खिलाफ हो रहा है, यहाँ पर राज्यपाल है ही नहीं। अब बताइए, हम सरकार से नाराज हैं तो सरकार के खिलाफ किसके पास जाएंगे? राजभवन ही जाएंगे, राज्यपाल से ही मिलेंगे। लेकिन राज्यपाल ही यहाँ से चले गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, सुनिए। महामहिम राज्यपाल यहाँ से चले गए हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि वो कस्टोडियन है और कस्टोडियन को जैसे हम सरकार के खिलाफ में करेंगे। ये सेक्रेटरी साहब ने दिया है हमारे भाई वीरेंद्र जी। तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे? क्या करें? तेजस्वी यादव जी नहीं आए। तेजस्वी यादव जी सब कार्यक्रम में थे हम लोग को और भेजे। जो डेलीगेशन भेजा जाता है तो उसमें कोई जरूरी नहीं है नेता का ही जाना। नेता के बिहाफ में एक डेलीगेशन आया है यहाँ, और डेलीगेशन ने जो पार्टी का मेमोरेंडम है, जो हमारे डिमांड्स हैं, वो महामहिम राज्यपाल जी को समर्पित किया गया है। अब जैसे आप कहिएगा, अभी जैसे कह रहे हैं कि साहब तेजस्वी जी नहीं आए, तो महामहिम राज्यपाल जी नहीं है, तो महामहिम राज्यपाल जी नहीं है तो उनका जो प्रतिनिधि है, उनका जो ऑफिस है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर, उन्होंने लिया है। और जो व्यवस्था होती है पढ़ना का, देने का, सब कुछ किया गया। पहले से मालूम था कि महामहिम राज्यपाल जी नहीं है? नहीं, हमें पता चल गया था 3 बजे का वक्त, जैसा कि हमारे सिद्दीकी साहब ने और आपको हमारे भाई वीरेंद्र जी ने बताया। हमें पता था डेलीगेशन के बारे में चयन खुद तेजस्वी जी ने किया डिटेंशन में, वहीं सचिवालय थाने में तय हुआ। मौलिक सवाल वो नहीं है। मौलिक सवाल क्या है जिसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है? मौलिक सवाल है कि छात्रों पर AK-47 चलाया गया। मौलिक सवाल ये है कि झूठा हलफनामा दिया गया। मौलिक सवाल ये है कि केंद्रीय मंत्री झूठी बात कर रहे हैं कि गोली नहीं चली। मौलिक सवाल ये है कि हलफनामे में हवाई फायर स्वीकार किया गया। मौलिक सवाल ये है कि गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं। मौलिक सवाल ये है कि एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हो रही है। मौलिक सवाल ये है कि जो आर्किटेक्चर है शिक्षा और रोजगार का, उसको इन्होंने गिरवी रख दिया। मौलिक सवाल ये है। उन सवालों से हमने महामहिम के बिहाफ पे उनके सचिव महोदय को अवगत कराया है और ये ज्ञापन हमारे इनकी नेतृत्व में, सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में हमने सौंपा है और उम्मीद करते हैं कि महामहिम इस पर ठोस फैसला करेंगे, गंभीरता से फैसला करेंगे, सरकार को सख्त संदेश देंगे, क्योंकि शिक्षा की एक पूरी व्यवस्था में इनका भी योगदान है। इनकी कस्टडी में बहुत सारी चीजें हैं। अगर बातें नहीं सुनी गई तो फिर से सड़क पर उतरेंगे। सड़क और सदन की दूरी तो बच्चों ने खत्म कर दी, युवाओं ने खत्म कर दी। वो लोहिया जी के शब्दों में वो दूरी मिट चुकी है।